अंतिम फेरीमध्ये धडक मारण्याचं. आणि आज जागतिक पाणी दिवस आहे, जागतिक जल दिन. जागतिक जल दिन पाण्याविना नाही प्राण, पाण्याचे तू महत्त्व जाण, क्योंकि जल है तो कल है. माझ्यासमोर जॉईंट होतात समालोचन कक्षामध्ये नबील देवकर, स्वीट वाईस, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर कुणाल पाटील यांना अक्षय मडवी ही सलमान जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय गुड बॉय केवणी देव संघाकडून. आणि वैयक्तिक सांघिक पहिलं षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सज्ज होतोय पडखा या संघाकडून. साकीब हेलो पहिला चेंडू इनफिल्डच्या वरून चेंडू टोललेला आहे. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू स्वीपर कोरमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. प्रयत्न तर चांगला तिथे डीपमध्ये पाहायला मिळतंय. मात्र तोपर्यंत धावांची लयलूट करताना गुड बॉय केवणी देव संघाचे फलंदाज 3 धाव पूर्ण करतो फलंदाज कुणाल. आणि 3 धावाने अकाउंट ओपन होते गुड बॉय केवणी देव या संघाचं. सुभाष धुमाल, दोनों बैलेंस टीम है और दोनों बाली ट्रॉफी में अपना एक एक मुकाबला जीत चुकी है. अल्फता स्पोर्ट्स को 2 रनों की और पेनल्टी दी गई है क्योंकि उनका 13वां खिलाड़ी डगआउट में नहीं है. आणि एकूण 4 धावांची पेनल्टी दिली गेलेली आहे अल्फता पडघा या संघाला. 2+2 ये भी अच्छा. अब ग्रामीण क्रिकेट में 15 खिलाड़ी ले जाए जाते हैं और बाली ट्रॉफी में 13 भी नहीं है. यावेळी समोर खेळलेलं आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, लेकिन नबील भाई हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा. बिल्कुल ये कैच को अंजाम देना चाहिए था. सफवान शेख थे लॉन्ग ऑन पर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट स्टार्ट लिया था सुभाष धुमाल, इसीलिए पूरी तरीके से कैच पर पहुंच नहीं पाए थे. साकिब शेख इस स्पर्धा के बेस्ट बॉलिंग फिगर अभी तक उन्हीं के नाम है. 1 रन 4 विकेट 1 ओव्हर. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीने त्याने या अगोदरच्या सामन्यामध्ये हाताळली होती. यावेळी फुलटा चेंडूला वर खेळलेला आहे, चेंडू हवेमध्ये आणि पहिल्या विकेटचा पतन पहिला फलंदाज कुणाल याची गेली संपुष्टात. या आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. फुलटच चेंडू होता, मात्र फटक्यामध्ये ताकद झोकता आलेली नव्हती. उंची जास्त, लांबी कमी होती आणि चांगल्या झेलची समाप्ती केली होती. तरी पहिला फलंदाज कुणाल पाटील हा बाद झालेला आणि नवीन फलंदाज निलेश भुईर येतोय. आपण जो सामना पाहतोय अल्फता पडघा विपक्ष गुड बॉय केणुदेव या 2 बलाढ्य संघामध्ये. भिवंडी परिसरामधील एक नामांकित संघ तर दुसऱ्या बाजूला पडघा परिसरामधील एक नामांकित संघ. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. साकीब पहिलं षटक हाताळतोय अक्षयसाठी. याला चेंडूला फिरकून दिलेला आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. हो, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं होतं आणि मात्र इथे फलंदाज बाद होतोय दुसरा. तारीफ काबिल फील्डिंग कहनी होंगी. देखा कि कैच नहीं ले सकते लेकिन गेंद को अंदर ढकेल दिया. 6 को अब 1 में कन्वर्ट कर दिया वहां पर फील्डर सफवान शेख ने. हा फटका खेळला होता अक्षय मडवी याने, मात्र फलंदाज बाद झालेला आहे तो निलेश. इसे करते करे लल्लू और भरे कल्लू, किसकी करने और किसकी भरने. बिल्कुल, करे कोई और भरे कोई और, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोडा 12 ना. अगदी बरोबर. आणि फलंदाज स्वस्तामध्ये बाद होऊन फॅलमध्ये परतला. निलेश भोईर याची केली संपुष्टात आलेले. डबल फलंदाज सूरज भोईर येतोय, मात्र सामनावीर फलंदाज अक्षय मडवी. यावेळी समोर खेळलेला आहे सरळ बॅटने, चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. मात्र 1 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाज अक्षयाला. एका धावेने गुड बॉय केवणी संघाची धावसंख्या वाढत आहे आणि धावसंख्या एका धावेने वाढून झाली ती 7 धावा.
आणि प्लस 4 अशा प्रकारे सुधारित धावसंख्या करून पाहतोय धावपलकर दुसऱ्या अंकामध्ये प्रवेश करते. एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 7 रन. अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे साकिब की. अब 4 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं. स्कोर 11 पर जा पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर. समय के मामले में सहयोग करना अल्पता स्पोर्ट्स मिडल कॉन्फ्रेंस ना ली जाए. तर यानंतरचा सामना आपण ग्रामीण पूलमधीलच पाहणार आहोत. अश्विन ठाकूरपडा आणि जॉली कामतकर दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. वॉट अ मॅच. एका बाजूला सुभाष ठाकरे तर दुसऱ्या बाजूला अमोल पाटील. अश्विन ठाकूरवाडा विपक्षी जॉली कामतकर हा ग्रामीण पूलमधील आणखीन एक मोठा सामना यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. देखना है वो दूसरे ओवर के लिए मोर्चे पर किस गेंदबाज को लगाया जाता है गेंदबाजी के लिए. अश्विन ठाकूरवाडा संघाचा संघनायक आपण यायचं आहे कारण जॉली कामतकर संघाचा संघनायक आलेला आहे. क्या बात है. इसका मतलब सुभाष धुमाल इसके बाद भी हम सुपर से ऊपर मुकाबला देखने जा रहे बाली ट्रॉफी 2021 में. सुभाष ठाकरे के सामने रहेंगे अमोल पाटिल. अश्विन ठाकूरवाडा संघाचा संघनायक सागर ठाकरे आलेला आहे. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुढील सामना मित्रांनो कुठेही जाऊ नका. थेल इज बॅक. मास शेख को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए. गेंदबाजी करेंगे आजीज समझ से डिस्टेंस हैंड से. अभी भी फील्डिंग सेट की जा रही है. मास शेख गेंदबाजी के लिए तैयार. सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय मडवी. इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है. गेंद जा रही है लॉन्ग लेग पर. दूर से खिलाड़ी गेंद पर आए. सुस्ती बड़ी फील्डिंग, सुस्ती बड़ा थ्रो. 2 रन पूरे. इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा. अगदी बरोबर. लेझी फिल्डिंग आणि लेझी थ्रो आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. तोपर्यंत फलंदाजांना 2 धावा घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या 2 ने वाढून दिलेली ती धावपलकर 13 धावा. मास शेख मुड़ते हुए सामना करेंगे अक्षय. इस मर्तबा गेंद को हुक कर दिया है. खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. सुभाष धुमाल, आप जितना गेंदबाज फील्डिंग सेट करने में टाइम लेता है उतना बल्लेबाज के पास जो है मन बनाने का मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है टेम्परामेंट को कंट्रोल करने का. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप देखिए शाहिद अफरीदी सबसे तेज गेंदबाजी करते थे. सबसे कम समय में उनका रिकॉर्ड तक ओवर समाप्त करके चले जाते थे. अगदी बरोबर. जेवढा तुम्ही टाईम घेता तेवढा फलंदाजांनाही नक्कीच टाईम मिळतोय. आणि इथे आपण पाहिलं होतं की अक्षय मडवी यांनी चेंडूची वाट पाहिली होती आणि चेंडूची वाट लावली. सिचुएशन अगर चेसिंग वाली है तो बात अलग होती है. यहाँ दूसरी ओवर का खेल चल रहा है और हर गेंद पर लगभग 2 से 3 मिनट लिए जा रहे हैं फील्डिंग सेट करने में. खुद गेंदबाज को पता होना चाहिए उसे किस तरीके की फील्डिंग सजानी चाहिए. इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. गेंद एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहतोय. अक्षय मडवी याच्या बॅटमधून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि अक्षय मडवी नक्कीच गुड बाय केवणी संघाचा की प्लेअर आहे, कॅप्टन आहे आणि कॅप्टन लिडिंग फ्रंट असं नेहमीच म्हटलं जाते. सध्या तरी लिडिंग करताना आपल्या संघाला संघनायक अक्षय मडवी. बिल्कुल. कप्तान अगर टाइट सिचुएशन में टीम के लिए ना खेले तो फिर कप्तान खेले कब. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा चुके अक्षय मडवी. इस टीम का स्कोर इस वक्त 21 रनों पर पहुंचा है. मास शेख देखना है वापसी करते हैं या नहीं. 3 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं. इस मर्तबा अच्छी गेंद नीची बैकलिप से ड्राइव किया. गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है और फिर एक बार 2 रन पूरे. इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर. अंपायर बता रहे दोनों ही बल्लेबाजों को कि आपको विकेट के साइड से रनिंग करनी है.
विकेटों के बीच में दौड़ नहीं लगानी है। इस मर्तबा लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग पर, खड़ा फील्डिंग, दूर से खिलाड़ी आया, बैकअप किया, 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता 25 पर पहुंचा है। कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही है अल्फता स्पोर्ट्स और उनके खिलाड़ी। तौसीफ शेख सीनियर खिलाड़ी है, शाहिद शेख है, वसीम शेख है। टेम्परामेंट को खिलाड़ियों का कंट्रोल करना चाहिए इन सीनियर खिलाड़ियों को। अगदी बरोबर स्लॉपी वर्क पाहायला मिळतोय। इस मर्तबा इनसाइड आउट केला, गेंद हवा में, दूर से खिलाड़ी गेंद पर आ रहे हैं, बढ़िया कैच। यावेळी मात्र अप्रतिम झेल पकडला जातोय आणि आपण चर्चा छेडत होतोय क्षेत्ररक्षणाबद्दल। यावेळी मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते पाडगा संघाकडून। आपण पाहूया रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता। ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, त्या चेंडूला खरं तर समोर खेळायचा होता, मात्र चेंडू कव्हर रिजनमध्ये गेला होता आणि एलिव्हेशनही पाहायला मिळालं नव्हतं। एक चांगला झेल तिथे पकडला जातोय आणि समाप्त होतोय अक्षय मढवीचा खेळ। तर 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे। 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्येमध्ये धावफलकावर झालेली आहे ती 25 धावा। यापुढील 2 षटकांसाठी मायक्रोफोन येतात तेव्हा आमचे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर आणि वेलोट व्हॉइस IPL कुणाल दाते सर। सुस्वागतम। सन्माननीय नरेंद्र चौधरी साहेब यांचा बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम। बहुत धन्यवाद नबील दिवकर, बहुत धन्यवाद शुभात धुमाल और बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। हमसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरीश पंड्या, वेलकम। देखिए ऑनफील्ड अंपायर वैसे ही अल्फता पड़गा लेट आई है और ऑनफील्ड भी समय लिया जा रहा है, उस पर ध्यान देना है आपको। खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर में रन बने क्यूनी दीवे के 25 रन, 3 विकेटें गिरी है। 2 बल्लेबाज सूरज भुईर और सागर भुईर इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। गेंदबाजी के लिए सफवान को लगाया गया है। सामना करेंगे सागर भुईर। भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोपहर का सेशन चलता हुआ, पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब आई, जगह से खड़े खड़े शॉट खेला था बैट्समैन ने। डॉट गेंद सफवान। अगला मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतकर बनाम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के कैप्टन आपको 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इस मर्तबा तान दिया आसमान में और गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन। तारीफ काबिल स्ट्रोक, स्लॉट में दे दी थी गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद को भेज दिया दूसरे प्लॉट में। गजब का शॉट, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था। फुल ब्लडेड स्ट्रोक जिसे कहते हैं। 6 रन, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। साकिब अब सामना करेंगे बैट्समैन सागर भुईर। सिक्सर से खाता खोला है उन्होंने।
साकिब, सफवान, राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स। इस मरतबा छोटी गेंद, पुल और पावरफुल वंडरफुल 6 रन। 2 में 2 सिक्सर आने के बाद कहीं ना कहीं दबाव अब गेंदबाज पे आता हुआ। 37 पे पहुंचा है स्कोर गुड बॉय केवनी दिवे का। कुणाल पाटिल ने आउट होने से पहले 3 बनाए। अक्षय मडवी टीम के कैप्टन ने अच्छी बल्लेबाजी की, 17 रन बनाए। नीलेश भुईर अपना खाता नहीं खोल पाए। इस वक्त सूरज भुईर ने कोई गेंद का सामना नहीं किया है और सागर भुईर 2 सिक्सर जड़ चुके हैं। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा की कैप्टन, आपको 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बुम बुम सुभाष ठाकरे आ चुके हैं। अमोल पाटिल बनाम सुभाष ठाकरे। इस मरतबा गेंद को लॉफ किया, खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन पे, आउट हो गए बैट्समैन सागर भुईर। 37 पे चौथा विकेट गिरता हुआ गुड बॉय केवनी दिवे का। इसके बाद ग्रामीण का हाई वोल्टेज मुकाबला देखना ना भूलिए, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉली कामतगर के बीच में। उसके बाद हम सिटी क्रिकेट की तरफ पलटेंगे मैच नंबर 6 में, जहाँ पे आदर्श स्पोर्ट और साइंस स्पोर्ट खारबाऊ। इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद थी वाइट। उसके बाद जो 7वां मुकाबला है बालाजी स्पोर्ट और अर्जुन स्पोर्ट सिटी से। 8वां मुकाबला सिटी से ओम साई ताडाली और बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से। 9वां मुकाबला ग्रामीण से एनके स्पोर्ट खंडवाल स्वामी समर सोनाले। 10वां मुकाबला 40+ से पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हाईवे दीवे अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा। 11वां मुकाबला ग्रामीण से चैनू दादा वेले और स्वयंभो पायगांव। इस बीच गेंद बढ़िया गेंद, लेंथ गेंद को पीछे खेले थे, थोड़ी अंदर की जानिब भी कटी थी। सूरज भुईर का साथ निभाने के लिए अब सागर पाटिल आए हैं। 12वां मुकाबला जे अम्बे और नवाब स्पोर्ट्स सिटी से। 13वां मुकाबला अमित स्पोर्ट्स सौंदे जय दुर्गा ग्रामीण से। आखिरी मुकाबला सिटी से भरत स्पोर्ट वर्ल्ड और महिंद्रा स्पोर्ट। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। सफवान खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉट फाइन लेग पे गई, फंबल्ड किया, वहां पर दूसरे की कॉल है। और क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट, रन के लिए ही रन बन गए। 2 रन में 40 पे पहुंचा स्कोर और ओवर समाप्त हो गए 3 ओवर 40 रन और 4 विकेट। साजिद शेख आए हमारे बीच में, वेलकम। अभी वो टोटल नहीं बना है जिसके लिए केवनी दिवे मशहूर है। डेथ ओवर बचा है और देखना है कि डेथ ओवर में और कितने रन जुटा पाती। गेंदबाजी में एक्सपीरियंस का भरमार, अनुभव का भरमार शाहिद शेख आए हैं, जो कई टीमों से खेले। सिटी क्रिकेट में खासतौर से बीसीसी से 12 से 15 साल खेले और बीसीसी के फ्रंट लाइन गेंदबाज कहे जाते थे। और इसी ग्राउंड पे आज से 2 साल पहले उन्हें बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, जहां उन्होंने 11 विकेटें ली थी। शाहिद शेख गेंदबाजी के लिए तैयार। हाजी समद सेठ स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, बढ़िया गेंद। वुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कटी थी और आंखें बंद करके शॉट खेला था, ब्लाइंड स्विंग। सागर पाटिल
सामना करें शाही शेख का। बाली ट्रॉफी सुपर से ऊपर उलटफेर भी हुए और सुपर से ऊपर मैचेस भी हुए। स्विच हिट किया है, बहुत ही कमाल का शॉट वेकेंट एरिया में, पहले बाउंस पर, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौवालीस रनों पे पहुंचा स्कोर, 4 विकेटें गिरी है, 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। शाही शेख हाजी समरसेट स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बैट्समैन सागर पाटिल। इस मर्तबा स्विंगिंग यॉर्कर बैट्समैन के संतुलन को बिगाड़ दिया था, बल्ली की जड़ से लगी, स्लिप पॉइंट पे गई, 1 रन। बहुत खूबसूरत गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर थी और गिरते पड़ते बचाया था बैट्समैन सागर पाटिल ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर 45 रनों पे पहुंचा है, 4 विकेटों के नुकसान पर। शाही शेख हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए, इस मर्तबा गेंद को आसमान में खेलने की कोशिश, लीविंग एज, और 3 खिलाड़ियों के बीच में कमिटमेंट की कमी। इस बीच 3 रन लिए, दिस इज अनबिलीवेबल। गेंद शॉर्ट कवर में गई और 3 रन लिए। मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों सुपरसोनिक रफ्तार से दौड़ते हुए। जहां 1 रन नहीं था वहां 3 रन लुटाए हैं, महंगे पड़ सकते हैं। कुल स्कोर 48 रनों पे पहुंचा है, 48। शाही शेख इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को और गेंद डीप स्क्वायर लेग पे मैदान के बाहर, हाई एंड हैंडसम, 6 रन। पैरों के सामने बहुत खूबसूरत शॉट, एग्जीक्यूशन लाजवाब, एलिवेशन परफेक्ट और गेंद दूर कहीं स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। ये देखिए जोखिम बड़ा शॉट खेला था और जोखिम वहीं लेता है जो बहादुर रहता है और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इस मर्तबा अच्छी वापसी, वुडलैंड पे पड़ने के बाद गेंद आई थी, अपील हो रही है, दूसरे के लिए जाना चाह रहे थे और लेग बाय का रन। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पे कितने रन बने? 56 का लक्ष्य रखा है। अंपायर ये बता दे कि बैट्समैन आउट हुए थे। यस, तो 56 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्रामीण का हाई वोल्टेज मुकाबला, हॉट मैच, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉली कामतकर के बीच में होने जा रहा है। 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया, द किंग वॉइस, हरीश पंड्या मौजूद है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे. मित्रांनो, सर्वांना शुभ दुपार. जेवण झालं असेल आणि काही लोक वामकुक्षीसुद्धा करत असतील दुपारचे, परंतु एक गरमागरम असा सामना तुमच्यासमोर आम्ही घेऊन येत आहोत. माझ्या डाव्या बाजूला आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा आणि माझ्या उजव्या बाजूला आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. 2 बलाढ्य संघ, मोठे संघ आणि दोन्ही कॅप्टनच्या घरी भरपूर ट्रॉफ्या असतील असं मला वाटते आणि आजसुद्धा एखादी ट्रॉफी जिंकण्यासाठीच ते मेहनत करणार आहे. तर आपण उभे आहोत 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये. त्याचे पुरस्कर्ते आहेत मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे. आपले मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले साहेब यांना मी इथे बोलवू इच्छितो.
आणि नाणेफेकीचा कौल सन्माननीय नरेंद्र चौधरी आणि संदेश ठाकरे यांना माझी विनंती आहे की आपण पाहुणे म्हणून इथे उपस्थित राहायचं आहे. अष्टविनायक ठाकूरपाडा विपक्ष जॉली स्पोर्ट्स कामतघर 4 षटकांचा सामना, परंतु कडक क्रिकेट तुम्हाला बघायला मिळेल. ठाकरे साहेब या आपलं हार्दिक स्वागत आहे. चौधरी साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. त्यांचे चिरंजीवसुद्धा आलेत, त्यांनीसुद्धा जुळायचे आहे आमच्यासोबत. वेलकम. दोन्ही बाळगोपाळचं हार्दिक स्वागत. तर मित्रांनो, एका बाजूला AB म्हणजे अल्ताफ बाली ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा, आणि दुसऱ्या बाजूला ZP जिल्हा परिषद. तर जी नाणेफेक होणार त्यात कॅप्टननी कॉल ह्याच द्यावा लागेल, हेड टेल काटा छापा नव्हे, AB किंवा ZP. तर सन्माननीय संदेश ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते AB म्हणजे अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. संदेश ठाकरे साहेब तुमच्या शुभ हस्ते हे नाणेफेकचं नाणं, त्याचप्रमाणे जॉली डिझायनरचं 20% डिस्काउंट कुपन आणि फहाद दलवी, मनसब मुल्ला, रॉलेक्स मेडिकेअर यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली एक सुंदर किट बॅग आपण अष्टविनायक ठाकूरपाड्याचे संघनायक यांना देत आहोत. अभिनंदन. आणि आता चौधरी साहेब आणि ठाकरे साहेब आपण स्टेजवर बसायचं आहे. अष्टविनायक ठाकूरपाडा आपण नाणेफेक जिंकली आहे, काय निर्णय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार. ग्रेट. दुपारची मॅच आहे आणि वारा तेवढा जास्त दिसत नाही आहे सध्याच्या घडीला, परंतु एक जर म्हणायचं झालं तर 4 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत तुम्ही रोखायचा प्रयत्न करणार आहात? 50च्या अंदरच रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की जॉली स्पोर्ट्सचा संघ हा खूपच चांगला संघ आहे आणि समोरील संघाला कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. ग्रेट. आणि आज तुमची टीम फुल स्ट्रेंथ आहे, सर्व प्लेयर अवेलेबल आहेत? हो, सर्व प्लेयर अवेलेबल आहेत, सर्वांकडून खूप अपेक्षा आहे. धन्यवाद. जॉली स्पोर्ट्स कामतघर त्या दिवशी काय यॉर्कर टाकले तुमच्या टीमने, म्हणजे असं मोहात पाडलं, बघतच राहावं. तर जेव्हा अशा चांगला गोलंदाजीचा संघ घेऊन तुम्ही मैदानामध्ये उतरता आणि समोर अष्टविनायक ठाकूरपाडा ज्याच्याकडे एकापेक्षा एक सरस आणि मारकुंडे असे फलंदाज आहेत, तर त्यांना कसे रोखणार तुम्ही? काय नाही, बॉलरना सांगेन का जास्त प्रेशर न घ्यावा, आपला जो प्रॅक्टिस गेम आहे तोच दाखवा. समोरची टीम जर चांगली खेळली तर ते विन होतील, आपण चांगलं खेळलो आपण विन होऊ. तुम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहात, पॉवर प्लेचं षटक महत्त्वाचं असणार आहे, परंतु माझं असं मत आहे की पॉवर प्लेशिवाय इतर 3 षटकसुद्धा तेवढीच महत्त्वाची असतात. तर 4 षटकांमध्ये एखादं उद्दिष्ट आहे का डोळ्यापुढे? 40, 45, 50? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करणार, आणि कुठली पॉवर प्ले असो या कुठली पण लास्टची स्लॉग ओव्हर असो, आम्ही हर एक ओव्हरमध्ये प्रयत्न करू जास्तीत रन मारावे. आणि तुमचा संघ मागच्या सामन्यामध्ये जो होता तोच राहणार आहे का काही बदल केलेत? नाही, सेम टीम राहणार आहे. तर मित्रांनो, दोन्ही कॅप्टन आहेत, त्यांना आत्मविश्वास आहे, त्यांना माहीत आहे आमच्याकडे चांगले खेळाडू आहेत आणि 4 षटकामध्ये आम्ही आमचं 100 नव्हे तर 150% क्रिकेट दाखवणार आहोत. तर कुठे जाऊ नका, पाहत रहा बाली ट्रॉफी 2021. अष्टविनायक ठाकूरपाडा यांनी ग्रामीण क्रिकेटच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल जिंकत क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे आणि निमंत्रण दिलं आहे ते जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी. हा सामना थोड्याच वेळानंतर तुमच्यासमोर घेऊन येतो आहे. तोवर जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. सिद्दीक बाबे, कुणाल दाते, नबील देवकर, सुभाष धुमाळ आणि मजर खान. थैंक यू. वॉइस ऑफ इंडिया एंड वॉइस ऑफ दुबई, हरीश पंड्या सर. लौट चलते मैदान में इस वक्त दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर, दोनों भाई तौसीफ शेख और वसीम शेख. 56 का है लक्ष्य और पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जय. इस मरतबा पड़ने के बाद बाहर कटी थी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में, ज़्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने. अंपायर गोकुलदास पाटिल, इनका भी अपना एक अलग अंदाज है. सुल्तान के कुश्ती पहलवान अल्ताफ बाली सर ने भी चुन चुन कर अंपायर और चुन चुन कर कमेंटेटर्स लाए इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए. काफ़ी रंग भरा है. इस मरतबा शॉटम पुल किया है गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और 0 पर आउट हो गए तौसीफ शेख.
अगला मुकाबला जॉली कामतगर बनाम अष्टविनायक ठाकुरपारा, जहां टॉस जीता है ठाकुरपारा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जय वसीम के लिए इस मरतबा बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, बढ़िया गेंद थी, बीट हुए वसीम, डॉट गेंद। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल चल रहा है। 56 के लक्ष्य का पीछा कर रही है अलफता पड़गा इस मैच को जीतने के लिए। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। पुरजुश खैर मकदम है बाली ट्रॉफी 2021 में पाइनियर स्पोर्ट्स की ओर से, अल्ताफ बाली सर की ओर से, और जो नाजरीन इस वक्त टेलीविजन सेट और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को, जोखिम भरा रन पूरा किया है वहाँ पर, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 2 पर पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मुकाबले में हम कई स्टार खिलाड़ियों को एक्शन में देखेंगे। इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया अरमान ने, गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। छोटा बड़ा धमाका अरमान शेख। बढ़िया स्ट्रोक, तारीफ काबिल स्ट्रोक। आठ पर पहुंचा स्कोर। अरमान सामना कर रहे जय का, इस मर्तबा इनसाइड आउट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे, अब जाकर गेंद को उठाया, दूसरे के लिए जा रहे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अरमान की। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा है। दो गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे अरमान। जय तूरे मुड़ते हुए, सिटी क्रिकेट से जय मौली स्पोर्ट्स में खेलते हैं, तालुका क्रिकेट की इस साल की नंबर 1 टीम। जय तूरे मुड़ते हुए, इस मर्तबा ब्लॉक हॉल में गेंद थी, बैकलिप को नीचा किया था, मोड़ दिया था गेंद को, शॉट मिड विकेट पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर 11 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर अलफता पड़गेगा। अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया सागर पाटिल को, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे सागर पाटिल। देखना है इस मुकाबले में क्या करते हैं। अब तक बाली ट्रॉफी 2021 में 3 विकेटें ले चुके हैं।
अरमान शेख सामना करेंगे सागर पाटिल का। इस मर्तबा आगे खींचा था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट हुए, डॉट गेन। फ्लाइट दिया था वहां पर, फंस गए अरमान। वसीम शेख अब कुछ कान मंत्र देते हुए। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 56 के लक्ष्य का पीछा कर रही है अलफता स्पोर्ट्स। इस मर्तबा तेज ड्राइव किया है गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुंचा है। वसीम शेख मुड़ते हुए, वसीम शेख सामना कर रहे हैं। इस मर्तबा दूर से खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लिया था, भाग्यशाली रहे, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास नहीं पहुंची, टिप्पा खाने के बाद पहुंची थी। हमारे बीच में हमारी कोएंकर रेशमा महकर आ चुकी है। वेलकम मिस महकर। आप आई, बाहर आई और कितनों के चेहरे पे अब मुस्कान आई। मेरे साथ सुभाष धुमाल। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बीट हुए, डॉट गेंद। कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आ रहे पहली गेंद से वसीम शेख। सुभाष धुमाल अगदी बरोबर अडचणीत येतोय फलंदाज, अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज सागर पाटील। एक कंप्लीट युनिट आहे गुड बाय केवणदेव संघाचा। जर गोलंदाजी अटॅक आपण जर बघितला तर इस मर्तबा तेज किया था गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया। स्कोर में कौन सा और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 13 पर पहुंचा है। अतिशय वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, आणि नबीला पण बऱ्याच वेळेला पाहिलेलं आहे जेव्हा गोलंदाज वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करतोय तेव्हा त्याचं दिशेवर नियंत्रण कधी कधी भरकटलं जात आहे। तुम्हाला जर वेगवान चेंडू हाताळायचा असेल तर दिशेवर नियंत्रण हे खूप महत्त्वाचं असतं। अब यहां से ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने होंगे अलफता को अगर मैच को जीतना है, मैच में वापसी करनी है तो। इस मर्तबा थोड़ा सा धीमा किया था, पहले बल्ला चला बैठे और गेंद बाद में आई, बीट हुए, वसीम शेख, डॉट गेंद। अगदी बरोबर गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं आणि चेंडू आपण जर बघितलं तर चेंडूवर बोटेही फिरवली होती। अप्रतिम डिलिव्हरी आपण बघतोय, पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेरच्या बाजूने वळला होता। तीसरा मुकाबला है सागर का, अब तक 3 से 4 रन के ऊपर खर्च नहीं किए अपने ओवर में। इस मर्तबा बोल्ड, खराब शॉट सिलेक्शन आपण पाहतो। ट्रॉफी जाए तो अगले साल ही आए। और आइए माइक्रोफोन पर इस वक्त कमेंट बॉक्स में परिवर्तन हो रहा है, माइक्रोफोन पर जुड़ गए आईपीएल की बहुत ही सुहानी आवाज़, मशहूर आवाज़ मराठी की, कुणाल दाते सर, वेलकम इन कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू नबील दिवकर यांना तुम्ही ऐकत होता सुभाष धुमाळ यांच्या बरोबरीने गुड बॉय केवनी दिवे विरुद्ध अल्फते पडघा या दोन टीमच्या दरम्यान ही मॅच आहे आणि लक्ष्य या मॅचमध्ये ठेवण्यात आलं होतं 56 रनचं आणि त्या 56 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 2 रनचं षटक टाकलं सागरने दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आणि
रन झालेले आहेत फक्त 13. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉलमध्ये 43 रनची आवश्यकता. 43 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. सूरज भोईर आता बॉलिंग करण्यासाठी. नेक्स्ट मॅच अष्टविनायक ठाकूरपाडा वर्सेस जॉली कामतघर ग्रामीणचा सामना आपल्यासमोर पुन्हा एकदा आम्ही घेऊन येऊ. मॅच नंबर 5. नए बल्लेबाज सफवान शेख आए बल्लेबाजी के लिए. स्कोर इस वक्त 13 रन. पिछले मुकाबले में डूबती हुई नैया को सफवान शेख ने ही पार कराया था. देखना है इस मुकाबले में क्या करते हैं. हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में हार्ड हिटर मास दामू का आना अभी भी बाकी है, लेकिन गेंदें अब बहुत कम बची है. अगदी बरोबर आहे. सफवानने खूप चांगली कामगिरी केली या अगोदरच्या मॅचमध्ये, परंतु आता महत्त्वाच्या मॅचमध्ये तुम्हाला एक चांगली इनिंग पेश करणं गरजेचं आहे. ओव्हर नंबर 3 सूरज हा देखील एक मातब्बर प्लेयर आहे या टीमचा आणि एक चांगला बॉलर आहे. आता या मॅचमध्ये त्याला रन डिफेंड करायचे आहेत. 12 बॉलमध्ये 43. पहिला बॉल सूरजचा. पहिलाच बॉल भरपूर भन्नाट वेग. अंपायरकडे अपील होते. गल्लीमध्ये बॉल जाईल तोपर्यंत अंपायरचा सिग्नल येतो लेग बाईट्स. एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. टीमची धावसंख्या आहेत 14. हालांकि कुणाल सर ऐसा नहीं है कि 2 ओवर में 42 रन नहीं बने. ग्रामीण क्रिकेट में टेम्बोली स्पोर्ट ने आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए 42 रन चाहिए थे और मैच को जीत लिया था रन बनाकर. अगदी बरोबर आहे. पॉसिबल आहेत. मोठे फटके मारण्याची गरज आहे. 7 षटकाराच्या बाबतीत जर आपण उल्लेख केला तर 11 बॉलमध्ये 7 मारले बाहेर बॉल, तर हा सामना चेस केला जाऊ शकतो. आणि हे आपण पाहिलं आहे. असे उलटफेर अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आपण पाहिलेत. सूरज आहे परंतु त्याच्याकडे वेग भन्नाट आहे. सफवानसाठी हा बाउन्सर. अंपायरचा सिग्नल येतो वाईड बॉल. 1 बाउन्सची वॉर्निंग इथे येते आणि आता दबाव असेल थोडासा सूरजवर, कारण एक बाउन्सर त्याने आता टाकून झालाय. तर पहिल्या बॉलवर लेग बाईज आणि दुसऱ्या बॉलवर वाईट बॉल. बाउन्सर इथे टाकला. वाईट बॉल घोषित केला अंपायरने. 11 बॉलमध्ये 41. ओरपीच बॉल होता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. इथे येतोय डॉट बॉल. दबाव आता वाढतोय अल्फते पडगा या टीमवर. लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना गुड बॉयज केवनी दिवेच्या विरुद्ध खेळत असताना बाली ट्रॉफी 2021चा सोहळा तुम्ही अनुभवताय. अल्ताफ बाली यांच्या सन्मानासाठी दरवर्षी या स्पर्धेचं आयोजन होतं. कोविड-19चं संकट मागील वर्षी ही स्पर्धा थांबवली गेली आणि पुन्हा एकदा यावर्षी आपण ही बाली ट्रॉफी घेऊन आलो. प्रेक्षक विरहित सामने तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. फुलर लेनचा बॉल होता. खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय. बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. डीपमधून फिल्डर येत आहेत. बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर. हलकीशी ताकद इथे झोकली आहे बॅट्समनने. 2 रन ॲड होतील. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 17. सफवानचं मात्र आता खातं उघडलंय. अब 10 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 39. हर गेंद को हवाई यात्रा करानी होगी. बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा अगर मैच को जीतना है तो. अगदी बरोबर आहे. तो प्रयत्न व्हायलाच पाहिजे. मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. नितांत आवश्यकता असेल आता अल्फते पडगा या टीमला. ऑन साईडला फटका सजवला आहे. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये फिल्डर आहेत. पुन्हा एकदा एकच रन मिळेल. यावेळेला गती थोडीशी कमी केली होती बॉल मागे. फिंगर थोडेसे रोल केले आहे बॉलवर आणि अंपायरने मात्र आता डिसिजन पाठवला आहे 3ऱ्या अंपायरच्या कोर्टमध्ये. 3rd अंपायर इन ॲक्शन असतील. स्ट्रायकिंग एंडला विकेट कीपरकडे ज्यावेळेला थ्रो आला त्यावेळेला बॅट्समन आपल्या क्रीजमध्ये होता की नाही हे आता आमच्या 3ऱ्या अंपायरला पाहायचं आहे. आणि आमचे 3रे अंपायर आहेत अमित साळवी. यांचा निर्णय थोड्याच वेळामध्ये आमच्यापर्यंत येईल. आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. ऑनफिल्ड अंपायर आपण पाहतोय सध्या मॅचमध्ये आहेत गोकुळ पाटील आणि त्यांच्याचबरोबर परेश महाजन. शानू कुरेशी आहेत, माफ करा, शानू कुरेशी आणि त्यांच्याचबरोबर गोकुलदास पाटील हे ऑनफिल्ड अंपायर आहेत. आणि 3रे अंपायर आहेत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अमित साळवी.
बॅट्समन आउट आहे. साकिब को भेजा गया है। कुणाल सर, हालांकि टीम के पास हार्ड हिटर बल्लेबाज मास दामू अभी भी बाकी है, जिनके नाम कीर्तिमान है 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का ग्रामीण क्रिकेट में। नबील भरपूर चर्चा करतायत त्या नावाची, कारण मला वाटतं त्याच क्षेत्राला त्याच गावाला बिलॉंग ते करतात. फुलटोज बॉल ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट फाईन लीगला फिल्डिंग चांगली, भरपूर वेगाने बॉलवर नजर ठेवली आणि लगेचच बॉल अडवलाय. रन मिळते फक्त 1. सिंगल बरोबर आता कठीण होत चाललंय लक्ष्य. 8 बॉलमध्ये रन करायचे, 7 बॉलमध्ये आता रन करायचे आहेत 36. 7 आणि 36 हे समीकरण. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधला. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन खेळताना दिसतोय सफवान. ग्रामीण की अगर हम बात करें तो पपिया खाड़ी की ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं आज से 5-6 साल पहले, जहां एक ओवर में 33 रनों की जरूरत थी। पपिया खाड़िक ने 6 गेंदों पर छक्के लगाकर मैच को जीत हासिल कराई थी। चांगला बॉल, यावेळेला चांगला बाउन्स मिळाला बॉलला. विकेट किपरचा वेध घेतला जातोय. ओव्हरची होते समाप्ती. अशा पद्धतीने हे षटक संपते आणि ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपल्यानंतर टीमची धावसंख्या आहे 19. लॉस ऑफ 3 विकेट. क्लीन बोल्ड. आणि आता या मॅचमध्ये आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. अल्फते पडगा या टीमचा. गुड बॉय केविनी दिवे मॅचवर पकड मजबूत करत असताना सामना जवळपास खुला झालाय. विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे गुड बॉय केविनी दिवे. के लिए रन चाहिए 37। अब कोई चमत्कार ही अलफता को मैच जिता सकता है। वैसे भी चमत्कार ज़्यादातर शुक्रवार और गुरुवार को होते, ना कि सोमवार और रविवार को होते। पहिली विकेट सागर भोईरच्या खात्यामध्ये. सागर पाटील आणि सागर भोईर हे दोन्ही नावं चर्चेमध्ये असतात. त्याचबरोबर सूरज एक चांगला बॉलर याच टीममध्ये आहे. आणि पहिले षटक पॉवर प्लेमध्ये जयने हाताळलं, तो देखील एक मातब्बर खेळाडू आहे.
जय तुरे ऑन साईडला फुलर लेनचा बॉल खोदून काढलाय, डीपमध्ये फिल्डर आहेत, बॉल चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार. कहीं ना कहीं लेट भेजा है, मैं समझता हूँ हार्ड हिटर माजदामो को. सच में कहीं ना कहीं लेट यहाँ पर भेजा है माजदामो को, ऐसा कहना है नबील का, और उसी अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अब माजदामो बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. वो जो कहते हैं ना कुणाल सर, सब कुछ लुटाने के बाद होश में आए तो क्या फायदा. पुन्हा एकदा बॉल तयार. सागर चेंज ऑफ पेस, गती थोडीशी कमी केली, नो मॅन स्टँड मध्ये बॉल पडेल असंच वाटतंय आणि तसंच झालंय. 1 रन इथे कंप्लीट होते. सेकंड रनचा प्रयत्न नाहीये, फक्त 1 रन इथे मिळेल. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 24-24. तीन बॉल आणि 32 रनची आवश्यकता. अष्टविनायक ठाकूरपाडा आणि जॉली कामतगर नेक्स्ट मॅच. आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडाने टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय जॉली कामतघरच्या विरुद्ध. बिग बॅटल बिटवीन अमोल पाटील आणि सुभाष ठाकरे. वेगवान बॉल परंतु फुल टॉस होता, लेग स्टंपच्या बाहेर गेलाय आणि इथे अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईड बॉल. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेग फाईन लेगला एक फिल्डर ठेवण्यात आलाय, त्यामुळे कदाचित जास्त वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय बॉलर सागरच्या माध्यमातून, परंतु दिशेवरचं नियंत्रण नव्हतं. वाईट बॉल घोषित केलाय. टीमची धावसंख्या 25-31 करायच्यात अजूनही. 3 बॉलचा खेळ शिल्लक. चेंज ऑफ पेस, गती कमी केली, येतोय डॉट बॉल. 2 बॉल आता औपचारिकता शिल्लक असेल या मॅचमध्ये. मॅच नंबर 4 तुम्ही पाहिली, याच्यानंतर मॅच नंबर 5 तो देखील सामना ग्रामीण गटातून होतोय. अष्टविनायक ठाकूरपाडा विरुद्ध जॉली कामतगर. मॅच नंबर 6 पुन्हा एकदा सिटी क्रिकेटकडे आपण वळणार आहोत. आदर्श स्पोर्ट्स वर्सेस साई स्पोर्ट्स खारबाव, या 2 टीमच्या दरम्यान लढत होईल. फुलर लेनचा बॉल ऑन साईडला फ्लिक केलाय, डीपमध्ये फिल्डर आहेत, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगवरून येतील तोपर्यंत 1 रन इथे मिळते. रन झाले 26. शेवटचा बॉल शिल्लक या मॅच मधला. छप्पन्न रनचं लक्ष होतं, 26 रन फक्त करू शकलेली आहे टीम अल्फते पडगा. आणि 29 रनने हा सामना आपल्या खिशात घातलाय गुड बॉय केवनी दिवेने. आणि इथे प्रवास संपला अल्फते पडगा या टीमचा बाली ट्रॉफी मधला. आणि आता लगेचच जाऊया आमच्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. तिथे आपल्याबरोबर जुळतात आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याच बरोबर जुळतील व्हॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या. सर इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. शुक्रिया कुणाल दाते और कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों ये है परशुराम टावरे स्टेडियम और आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021. आज 9वें दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी अभी एक मुकाबला यहाँ पर समाप्त हुआ है. मेरे साथ जुड़ चुकी हैं रेशमा मयेकर. रेशमा, हमारे सामने ठीक वो एक मिल की चिमनी नज़र आ रही है आपको, राइट? वो चिमनी से निकलते हुए सफ़ेद धुआं की